भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को कराने के लिए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा और आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो ही नहीं रहा। मतलब हर एक प्रयास कर लिया आपने, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में क्या करें कि उसका विवाह हो जाए? आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा आपने उसकी कुंडली मिलवा ली, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी उसका जो है विवाह वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब तो ऐसे में कौन सा उपाय करें? देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा गुरुदेव को पत्र लिखते हैं, ठीक ना। पत्र के द्वारा गुरुदेव को मतलब अपनी जो भी इच्छा रहती है, जो भी मनोकामना रहती है, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई, ठीक, आपको भी पता है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना रहती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त है उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। और जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इनका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली उनके विवाह को कराने के लिए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका क्या होगा? विवाह होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये क्या किया? अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया और तो लोगों ने जा जाके क्या हो रहा है, जब जा जाके इन लोगों ने क्या किया? उसको घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारे जो बच्चा था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था ना, उसका विवाह पक्का हो गया है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है? केवल और केवल आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा। और देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है काली मिर्च, ठीक। तो काली मिर्च आपने ले लिया, उसके साथ साथ आपने क्या ले लिया? जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च के साथ साथ आपने और क्या ले लिया? आपने 1 धतूरा ले लिया, ठीक। धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप महादेव की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है आपके अंदर वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय है 11 लाल फूल का। इस उपाय में आपको क्या करना है, 11 लाल फूल लेने हैं। अब फूल देखिए कौन से होने चाहिए, जो फूल है वो कोई से भी चल जाएगा, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, लाल फूल चाहिए लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेकिन कोई से ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, तो आपने फूल अच्छे तरीके से ले लिए। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको दिमाग में आकर जाएंगे वहाँ जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उन्हीं की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित करके मनोकामना मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना ही लगेगा, इतने में मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये तो था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको सिंपल से लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है लाल चंदन, और अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से क्या करना है, दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से आपको लाल जो चंदन आपने लिया है ना, लाल चंदन, वो आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में 3 बार बिंदी के रूप में लगाना है। अब जब आप 3 बार बिंदी के रूप में टीका उसको लगाएंगे तो टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। तो अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, औषधि का रूप ले लिया। अब औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप लिया, औषधि का रूप लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके घर आ जाना, और जहाँ आप लोग सोते हैं जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार पे आपको लगा देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं।